हमीद की एक आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि बाद इस्लामिहिम। तवज्जो फरमाइएगा, एक शख्स था, उसका नाम था जुल्लास, उसका एक भतीजा था। एक रिवायत के मुताबिक उसका सुतीला बेटा भी था। वो सुतीला बेटा अपने बाप को चचा कहता था। ये उसका नाम था उमैर। भतीजा कहता है कि पूरी रुए ज़मीन पर अगर मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था तो अपने चचा से करता था। ये दोनों चचा भतीजा अक्सर औकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, हुजूर की बातें सुनते। एक दिन चचा ना जा सका, ये भतीजा गया उमैर। जब ये गए तो हुजूर की बातें सुनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म गैब की बातें बताई। हुजूर ने फरमाया एक दिन आएगा कि अल्लाह मुसलमानों को कैसर व किसरा पर भी हुकूमत अता फरमाएगा। आपने और भी गुफ्तगू फरमाई। जब ये उमैर घर पे गया, चचा ने कहा बेटा ये बताओ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें की हैं। तो उन्होंने ये बात बता दी। तो जुल्लास ने गुस्ताखी करते हुए लफ्ज़ बोले नऊज़ बिल्लाह कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो हम गधों से भी बदतर हैं, हुजूर की बातें अगर सच्ची हैं। जब उमैर ने ये बात सुनी तो कहने लगा ए जुल्लास, मेरे चचा, तुम तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे, हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने जाते थे। आज तुम्हें क्या हो गया कि तुमने हुजूर के बारे में ये लफ्ज़ कह दिए। फिर उमैर कहने लगा यार चचा एक बात तू भी सुन ले, मैं उम्र का छोटा ज़रूर हूँ लेकिन इश्क में अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया है, अल्लाह ने मोहब्बत में बड़ा मनसब अता किया है। ऐ चचा, इस बात करने से पहले पूरी रुए ज़मीन पर अगर कोई महबूब बंदा था, कोई इज़्ज़त वाला था तो मेरी निगाहों में तू था, क्योंकि मैं तेरी इज़्ज़त करता था। तूने मुझे पाला, अपने घर पे रखा, मेरी परवरिश की, लेकिन तूने हुजूर की गुस्ताखी कर दिया। अब ये बात सुन ले, अगर पूरी रुए ज़मीन में मेरी नज़रों के अंदर, मेरे मिजाज के अंदर, मेरे दिल के अंदर अगर कोई जलील बंदा है तो जुल्लास तू है, तू है। अब सुन ले, मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। उसने कहा जा कर ले, तू छोटा बच्चा है, तेरी बात पर कौन अमल करेगा, तेरी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं करना, तेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं। अल्लाह अकबर। अब ये उमैर उठे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे। यहाँ सुनिएगा, जो इश्क के मनसब पर फायज हो जाते हैं फिर अल्लाह उनकी गवाही देता है। अल्लाह पाक उनकी गवाही फिर कुरान पाक की आयतों की सूरत में नाजिल फरमाता है। ये उमैर गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा भी बैठे थे, हुजूर मेरे चचा ने आपके बारे में ये लफ्ज़ कहे हैं। अब हुजूर की मजलिस लगी, हुजूर ने बुला लिया जुल्लास, वो सामने आ गया। फरमाया तूने ये लफ्ज़ कहे हैं? वो कहने लगा मैंने नहीं कहे। हुजूर के मिंबर के पास खड़े होकर वो कसम उठाने लगा कि मैं खुदा की कसम उठाता हूँ मैंने ये लफ्ज़ नहीं कहे। कुरान इसको बयान करता है यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू। अल्लाह फरमाता कुछ लोग अल्लाह की कसमें उठाते कि हमने ये बात नहीं कही, हालांकि फिर आगे अल्लाह फरमाता है वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र, हालांकि उन्होंने कलमा कुफ़्र कहा है। वकफ़रू बाद इस्लामिहिम, एक और बात है, मुसलमान होने के बाद कलिमा कुफ़्र बका तो अल्लाह ने काफिरों में शामिल कर दिया। जब ये बात उसने कही, खुदा की कसम मैंने ये बात नहीं कही, तो अब सहाबा भी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बच्चा है, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा। हुजूर खामोश रहे। यहाँ पर एक बात कहूँ, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से उस बच्चे की गवाही दे देते, लोगों ने कहना था कि हुजूर तो अपनी इज़्ज़त की खुद गवाही दे रहे हैं, लोगों ने कबूल नहीं करना था। मेरे नबी ने वही का इंतज़ार किया तो अल्लाह ने कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल फरमा दी। वहाँ खड़े खड़े अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग झूठी कस्में उठाते हैं, कहते हैं कि हमने ये बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने कलिमा कुफ्र कहा है। यहाँ पर एक बात कहूँ, हदीस के अल्फाज हैं, जब उस जुल्लास ने कहा ना कि मैंने ये बात नहीं कही, तो उमैर के बारे में जो भतीजा जो शिकायत लेके आया था उसने हाथ उठाकर दुआ की थी, ऐ अल्लाह हालांकि तू जानता है कि जुल्लास ने ये बात कही है, मौला अगर आज तूने मेरी गवाही ना दी तो सारी ज़िंदगी जो गुस्ताखी करेगा। आसिया मलूना की बात हुई थी ना, कहा किसने सुना है गवाहियाँ ठीक नहीं, अदालत ने कहा गवाहियाँ ठीक नहीं, ज़रा सी बात करें तो तौहीन अदालत भी हो जाती है, क्या करें, वो जेलों में बंद भी कर दिया जाता है।
लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती रहे, कुछ भी होता रहे, ना गवाहियाँ देखी जाती हैं, न ये देखा जाता कि हुजूर की गुस्ताखी हुई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई है, फिर छोड़ भी दिया जाता है, बल्कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको बाहर भी भेज दिया जाता है। उमैर ने कहा अल्लाह अगर आज गवाही ना दी, आज मेरी गवाही ना हुई, ता क़यामत लोग हुजूर की गुस्ताखियाँ करते रहेंगे और कसमें उठाकर कह देंगे थे हमने ये बात नहीं कही। तो रब ताला ने उमैर की, हालांकि छोटा बच्चा था, उम्र का इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आशिकों का सरदार था, हुजूर से मोहब्बत करने वालों में सबसे आगे था। जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, तो हुजूर फरमाने गया उमैर ज़रा करीब आ जा, मेरे करीब आ, रब ने तेरे बारे में तेरी गवाही देते हुए तुम्हें खुशखबरी अता की है, गवाह हो जा। अल्लाह पाक ने फरमाया यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतल कुफ्री बअद इस्लामिहिम, कि अल्लाह फरमाता कुछ लोग कस्में उठाते कि हमने ये बात नहीं की, हालांकि उन्होंने कलमा कुफ्र कहा है। तो यहाँ पर फिर जुल्लास ने कहा या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कर दें, फिर उसकी तौबा कबूल हो गई। लेकिन यहाँ पर बात करने का मकसद क्या है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का पहरेदार बन जाता है, हुजूर की नामूस पर खड़ा हो जाता है, हुजूर से सच्चा प्यार कर जाता है, तो अल्लाह इज़्ज़तें ऐसी अता फरमाता है। वो मुमताज़ कादरी, वो कोई शेखुल हदीस नहीं था यार, कोई बड़ा मौलवी नहीं था, मुसल्ला रसूल पर खड़े होने वाला नहीं था, मिंबर रसूल पर खड़े होने वाला नहीं था, बल्कि आम सिपाही था। जब नामूस रिसालत का पहरेदार बन गया तो रब ने उसकी गवाही कैसे दी, लाखों लोग जनाजे में शिरकत के लिए आए, उस जनाजे में शेखुल हदीस भी थे, उस जनाजे में मुफ्ती भी थे, उस जनाजे में बड़े बड़े पीर भी थे, हाफिज कुरान भी थे, कारी भी थे। लेने क्या गए थे जनाजे पे? लोग तो हाफिज कुरान के जनाजे पे जाते हैं, लोग तो कारी के जनाजे पे जाते हैं, लोग तो मुफ्ती के जनाजे में जाते हैं, लोग तो पीर के जनाजे में जाते हैं, लेकिन ये सब लोग मुमताज़ कादरी के जनाजे में लेने क्या गए थे? उनका अकीदा यही था, उनकी नीयत यही थे कि आज हम मुमताज़ कादरी के जनाजे में जाएंगे तो अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक